साहिल कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक। साहिल, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, बहुत कम मौके ऐसे आते हैं कि जब आपकी पूरी सोसाइटी, वो जहां आप रह रहे हैं, आपके आसपास के लोग, वो दो मुख्तलिफ धड़ों में बट जाए। या तो लोग राइट विंग को सपोर्ट करें या लोग लेफ्ट, क्योंकि अब कोई दरमियाना रास्ता है ही नहीं। तो इस सारे मामले पर मैं एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव जानना चाह रही हूँ, जो बात रैशनल हो और उसका उन हकाइक से कोई ताल्लुक ना हो जो लोग दिखाना चाह रहे हैं। मैं किसी एक सेक्ट की बात नहीं करी, मैं किसी एक सोच की बात नहीं करी, मैं उस साइंटिफिक पर्सपेक्टिव की बात करी हूँ जिसकी वजह से हम आपको जानते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि क्या आप इस दिन को मना रहे हैं और आपके नजदीक इसकी वर्थ क्या है? मेरे नज़दीक इसकी वर्थ ये है कि जब आप किसी एक इन द वर्ल्ड व्यू, जब आप कोई एक मामला देखते हैं जो कि पै दर पै गलत जा रहा है। फॉर एग्जांपल, ये कोई बेवकूफ़ी होगा जो ये समझता होगा कि हम औरतों के हकूक़ जो है ना वो पामाल नहीं करते। देयर आर मैनी ways of looking at the picture, but this is such a commonality. It is one of those many things जो कि पूरी दुनिया के अंदर एक सप्रेशन ऑफ वुमेन की एक वबा और फजा है, चाहे वो फेमिनिस्ट मूवमेंट के थ्रू ही प्रोजेक्ट की जाए। कई ऐसी चीज़ें जो फेमिनिस्ट मूवमेंट की वजह से रिएक्शन मिलती हैं, प्रोपेगेट हो रही हैं। Yeah, no, well, the women is at some level it's a curse upon some parts of that movement has become a curse upon women themselves. मगर ये बेहद ज़रूरी है कि आपको पता हो। जिस तरह वो वैलेंटाइन डे के ऊपर नहीं मसला होता कि सिर्फ 14 तारीख को ही क्यों वैलेंटाइन डे मनाया जाए। आई रियली थिंक वन ऑफ द मोस्ट सप्रेस्ड सेगमेंट्स ऑफ आवर सोसाइटी इज द women. एंड ये भी उसी तरीके से आप जिस बंदे को, मैं आई डोंट रियली सेलिब्रेट वैलेंटाइंस डे, बट आई वांट टू सेलिब्रेट वुमेन्स डे एवरी सिंगल डे। इस लेवल के मसले हैं ख़वातीन। तो आप ये कह रहे हैं कि औरत के हुकूक के लिए आवाज बुलंद करने के लिए कोई एक दिन मखसूस नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। रोज वी आर सपोज टू बी एक्टिविस्ट्स। ये जो स्पेक्टेटर मोड में चला गया ना पाकिस्तान का, दुनिया का जो फर्द है इंडिविजुअल, कि वी जस्ट एंजॉय इट और वी जस्ट लुक एट इट एंड फील बैड, दैट्स नॉट गोना कट इट। इससे कुछ नहीं होने वाला। अपने बेटों को, अपने घर के अफराद को एक्टिविस्ट बनाएं कि वो लोगों की उस मुसीबत से उनको छुटकारा दिलाने के लिए तैयार हों हर वक्त। साहिल, हम अपने बेटों को, अपने भाइयों को ये चीज़ तो सिखा रहे हैं कि बाहर जाके औरत के साथ आपने इस तरह से पेश नहीं आना, इस तरह का आपने रवैया नहीं बरतना, लेकिन हम ये क्यों नहीं सिखा रहे कि वो चेंज उसे घर से लेकर आना है? वेल, पीपल ट्राई दैट। स्टार्ट तो उसी से होता है। कोई घर में बेहयाई या जबर सिखाया नहीं जाता बाय डिज़ाइन, मगर सबकॉन्शियसली जो हमारी सोसाइटी की, या हमारी सोसाइटी क्या, देयर इज अ जनरल परसेप्शन दैट मेन आर सपोज्ड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ दे डिवोर्स दैट मैन विद फ्रॉम हिज इमोशनल साइड, एंड दैट इज समथिंग दैट इज कैरेक्टराइज्ड, जो कि कहानियों में, फिल्मों में, ड्रामों में वो एक हीरो का जो कैरेक्टर है ना वो इमोशनलेस कर दिया हमने। True. जैसे ही हमने वो किया है ना, तब से हमें विमेन डे बनाने पड़े, because then the repercussion came right across the board to the feminine side of things, and ये बहुत बड़ा मसला है कि हम ये समझते हैं कि जो आदमी ज़ात है वो इमोशन से जो है आ रही है। तो दिस इज समथिंग विच इज़ द बेसिक कॉज जो कि साइकोलॉजी बन गई है। यहाँ तक कि फिर एक वीक एलिमेंट जो है ना वो एक पर्सोनिफाई हो गया कि दिस मैन, इफ ही केयर्स फॉर द women or cares for anyone who's suffering, cannot show his care, क्योंकि जैसे ही वो शो करेगा या एक्सप्रेस करेगा वो अपने हीरो स्टेटस से नीचे चला जाएगा। तो साहिल, क्या आपको लगता है कि हमने जो चीज़ अपने बच्चे को, अपने मर्द को ये सिखा दी कि आप रो नहीं सकते, आप किसी के आगे टूट नहीं सकते, क्या ये चीज़ उन दो सेक्ट्स को अलग कर रही है कि एक तबका है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, दूसरा भी है पर उसे ये इजाज़त हम नहीं दे रहे कि वो अपने इमोशंस दिखा सके, तो क्या वो अपना गुस्सा, अपना गम वो किसी और तरह से निकालेगा? इसी तरीके से निकालेगा ना। सी द बिगर डेल्टा जो है वो बेसिकली साइकोलॉजी के लेवल पे है, सोशियोलॉजी के लेवल पे नहीं है। ये जो बिहेवियर है ये बेसिकली कॉज साइकोलॉजिकली अपने दिमाग और माइंड के उन कैरेक्टर्स के थ्रू, इमिटेशन के थ्रू होता है। सो इफ़ यू आर नॉट कैरेक्टराइजिंग
the right attributes, तो फिर बेटे हमारे बड़े होके फिर इसी तरीके के कोल्ड zombies ही बनेंगे जो कि हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि हमारा राइट विंग और हमारा लेफ्ट विंग दोनों के जहन में सोच एक ही है, उसको एक्सप्रेस करने के तरीके अलग हैं। या कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट, हीरोज एक ही हैं दोनों, लेफ्ट विंग के हीरो भी कोल्ड हैं, राइट विंग के हीरो भी कोल्ड हैं। सो फिर यही होगा, फिर ये चलता रहेगा फिर। अच्छा, हम स्पेसिफिकली इस मूवमेंट की तरफ आते हैं। आप मुझे ये बताइए कि हमारे मर्द हजरात ने इस तमाम तर सूरत हाल को सिर्फ बेहयाई के साथ क्यों जोड़ दिया है? नहीं, ये एक बायसनेस लेफ्ट विंग की भी है, सिर्फ मर्द हजरात ने नहीं जोड़ा। मतलब वो लोग जो दूसरे धड़े में मौजूद हैं, जो उन फेमिनिस्ट के खिलाफ हैं या जो इस मार्च के खिलाफ हैं, उन्होंने इस सारी आइडियोलॉजी को बेहयाई के साथ जोड़ दिया। ऐसा क्यों है? इसके दो रीजंस हैं। एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं हया के कॉन्सेप्ट के ऊपर आता हूँ, दैट्स अ डीपर कॉन्सेप्ट। मगर द काइंड ऑफ केयरलेसनेस दिस होल मार्च शोड, ये बहुत लापरवाही का मुजाहरा था कि जो रियल प्रॉपर इश्यूज हैं, जो कि असलियत में इतने बड़े गुनाह हैं जो औरतों के साथ किए जा रहे हैं, जैसे उनको जायदाद से हिस्सा ही नहीं मिलता, उनको फिजिकल अब्यूज होती है, उनको बेसिकली बहुत कम तवज्जो दी जाती है बचपन से ही कि ये तो किसी और के घर चली जाएगी, तो उसको एक आइसोलेशन में रखा जाता है। इसको इमोशनल आइसोलेशन कहते हैं साइकोलॉजी में। तो उसकी पर्सनैलिटी बिल्ड नहीं हो सकती, तो वो फिर अपने सर्वाइवल के लिए ना, फिर जैसे ही मौका मिलता है उसको वो अपने बच्चे जब रमाल बनाती है और फिर वो कहती है कि मेरा कोई तो मदावा हो जब मैं, मतलब जिस पिंजरे में आपने उसको कैद करके रखा है, उसको जब दरवाजा खुला मिलेगा वो फरार हो जाएगी। तो वो शी इज ऑलवेज इन दैट इमरजेंसी मोड। ये बहुत बड़ा मसला है जो हमने खुद क्रिएट किया है फॉर आवर रीजंस। ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी से एड्रेस नहीं हो रहा। इस वजह से आई पर्सनली बिलीव कि अगर ये स्लोगन्स को केयरफुली चूज करते, अपने विजन स्टेटमेंट्स को क्लियरली बताते, तो इस तरह की रिपरकशंस नहीं आनी थी। बिकॉज़ जायदाद के मसले में मेरा जिस्म मेरी मर्जी जस्ट डजंट कट इट। अच्छा, मैं आपसे एक ये सवाल करना चाह रही हूँ कि ये बहुत ज़बान ज़द-ए-आम है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अगर कोई किसी बाशऊर शख्स से पूछे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का क्या मतलब है, और अगर वो आपको ये बताए कि एक खातून है जिससे ये डिमांड है कि जी ये बेटा नहीं पैदा करके दे रही, तो उसके लिए उससे 10 बेटियां पैदा कराई जा रही हैं, उसे जानवरों की तरह रौंदा जा रहा है, तो क्या तब मेरा जिस्म मेरी मर्जी का स्लोगन सादिक नहीं आता उस बात पर? ओके, विल कम टू दैट, मैं आता हूँ इसके ऊपर। मगर जो बाकी के 99 जो बहुत बड़े मसाइल है ना, वो इस स्लोगन से सप्रेस हो रहे हैं, याद रखिएगा। सो बहुत एम्बिगुअस स्टेटमेंट है। आई अंडरस्टैंड कि ख्वातीन के साथ मसले हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस लाउड शाउट होनी चाहिए इस बारे में। हर बच्चे को बचपन से अवेयरनेस हो कि लड़की के साथ एज अ ह्यूमन ट्रीटमेंट क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एज अ मैन, क्योंकि ही विल हैव दैट सॉर्ट ऑफ फिजिकल पावर, एग्जैक्टली, एंड दैट शुड कम विद अ वेरी बिग रिस्पांसिबिलिटी, एंड द बिगेस्ट द मोस्ट डिजर्विंग पार्ट ऑफ दैट रिस्पांसिबिलिटी इज द वीक फैकल्टी, चाहे वो बच्चे हों, खवातीन हों, सीनियर सिटीजन हों। सो whoever has that power will have to be trained on that responsibility. बहरहाल मेरा जिस्म मेरी मर्जी does not cut the whole diagram into it just skews it towards only one part. दूसरी बात, पता नहीं क्यों इस बारे में लड़कियों को रिएक्शन हो रहा है कि लोग इनको बेहया कह रहे हैं इस बेस के ऊपर। Where is the common sense here? क्या आपको खुद नहीं पता चल रहा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी से क्या क्या फ्लेवर्स डिपिक्ट किए जा सकते हैं? True. If you really were sincere to your movement, then you have to pick a very, very carefully written, chosen slogan which actually speaks to the heart of people. क्योंकि इस जुमले में रूम बहुत है। Not just रूम बहुत है, इसमें एक रिएक्शन के रिस्क भी बहुत ज्यादा है। अगर वही बात है ना कि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि एक लड़का सिगरेट पीता है, उतना ही बड़ा गुनाह है जितना लड़की सिगरेट पीती है। मगर सोसाइटी के अंदर कुछ जगहों के ऊपर, अमेरिका में लड़की सिगरेट पिए या लड़का सिगरेट पिए, इट्स द सेम थिंग। लेकिन हमारे यहाँ जब वो लड़की सिगरेट पिएगी तो उसका किरदार खराब है, और लड़का पिएगा तो उसे लंग कैंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो क्यों औरत के फेफड़े नहीं है या मर्द का किरदार नहीं है? बिल्कुल सही कह रही है। मगर ये गलती सेंस के लेवल के ऊपर लड़की की है कि उसको ये खुद क्यों नहीं पता कि किस माहौल के अंदर, हर माहौल के कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही है या गलत है, you have to understand that. लेकिन सर अगर आप मुझे ये बात कह रहे हैं कि as a man, पाकिस्तान में बड़े काम ऐसे हैं जो नहीं कर सकता जो कि हम कनाडा में कर सकता हूँ। It's not just the girls. Some societies have certain perceptions of certain acts.
ठीक है। You understand me? अफ्रीका में किसी और तरह का कल्चर है, ठीक है। अमेरिका में किसी और तरह का, एशिया में किसी और तरह का। ये सिर्फ पाकिस्तान का कल्चर नहीं है कि लड़की सिगरेट पिए। There are many other cultures in which men are not supposed to do certain things and women are not supposed to तो do क्या आप अपने इस आर्ग्यूमेंट को हया के पैराए में लाकर बात कर रहे हैं? क्या इस चीज को आप हया और बेहयाई से जोड़ रहे हैं? पार्ट ऑफ your argument कि हया क्या है। मैं आपको एक छोटी सी इस मिसाल को वैसे वाज़ेह और कर दूं। कुछ ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे आदमियों का जेवर पहनना जरूरी है, अफ्रीका में। पाकिस्तान में मैं अगर नाक में वो जेवर क्या कहते हैं उसको, नोज रिंग पहन के जाऊंगा, इवन गर्ल्स विल थिंक दैट आई हैव समथिंग रॉन्ग विद मी। ट्रू। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं जिस जगह के ऊपर हूँ उस जगह के कुछ रेगुलर परसेप्शन मैट्रिक्सेस हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसा देश वैसा भेस? No, मैं वैसे आपसे ये कह रहा हूँ कि if you are trying to make a change in a certain system, Okay. then you have to understand what are the variables of the system and what are the constants of the system Okay. in terms of perception, in terms of emotions, Okay. in terms of psychology, क्या बन चुकी हुई है। So you can't just be like, okay, हमारा जो स्लोगन है वो दुनिया पूरी में तो चलता है, यहाँ क्यों नहीं चल रहा, यहाँ के मर्दों में मसला है। This is preposterous. This is just stupid. ओके। If you really wanted serious change, you should have put a way more carefully chosen slogan. अब रही बात हया की। हया का कॉन्सेप्ट पता नहीं क्यों हमने ये समझ लिया कि इट्स अ सोशल कॉन्सेप्ट। हया का जो कॉन्सेप्ट है, इज इट अ पर्सनल थिंग? no, it is an innate psychology which is built for every human being by birth. ओके। It is a concept which is instilled when you are an embryo. ओके। आप मुझे खुद बताएं, आप हया का क्या मतलब है आपके दिल में? आप क्या सोचती हैं हया क्या होती है? साहिल, हर वो चीज जो मुझे किसी की नजर में गिराने से रोक रही है वो हया है, या कोई भी चीज जो मेरी अंदर की, जो मैंने अपने लिए बाउंड्रीज या लिमिटेशन सेट की हुई हैं, उसे क्रॉस करने से रोक रही है, तो वो हया है। So in other words, आप अलग अलग मुल्कों में अलग अलग तरीके के तौर अतवार रख सकती हैं और फिर भी बाहया रह सकती हैं। हाँ। Yeah.